guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi and welcome to a brand new video. आज के वीडियो में I am finally here for my 10th. Yes, I thought कि बहुत ज़रूरत है यार. जब मैं भी थी 10th में तो I always wanted someone to guide me and I used to watch some videos of some YouTubers and मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, maybe I can also do it, blah blah blah. So as I am also a senior to you guys now, so you know it's like a right for me to make a video like this क्योंकि tradition को तो continue करना ही होगा. तो पहले स्टार्टिंग में बताती हूँ कि हाउ आई वेंट टू स्कूल एंड वट एवर माई अटेंडेंस एंड माई इंटरनल्स लाइक वट हाउ आई गेव इट एंड एवरीथिंग. तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टार्टिंग के मंथ्स में तो मैंने बहुत कम सीरियसली लिया. वो फीलिंग था कि ओ माय गॉड टेंथ में ओ माय गॉड पढ़ाई करे बट वैसा कुछ नहीं था कि हाँ अभी से मैथ्स अच्छे से सॉल्व करते हैं, अभी से ही साइंस पे अच्छे से पकड़ बना ले, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने सोचा था. एंड एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट लोग टेंथ को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं और कुछ लोग टेंथ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं. कहीं भी बीच में मैंने लोगों को नहीं देखा. जैसे लोग बोलेंगे कि यार जब 3 महीने में भी सिलेबस हो जाएगा तो मैं क्यों पढूं मार्च से, स्टार्टिंग से, मतलब अप्रैल से जब से सेशन स्टार्ट हुआ. बट मैं कहूंगी ऐसा मत सोचो. इमेजिन आपके पास इतना ज्यादा टाइम है तो आप आराम से पढ़ सकते हो यार. आप अगर अपना फाउंडेशन अच्छे से बिल्डअप करोगे और आपका मेंटालिटी अभी से ही अच्छा हो जाएगा देन 11th में बहुत फ्री फील होगा जैसे मुझे होता है. थैंक्स टू माई सेल्फ कि मैं वो हार्ड वर्किंग फेज में आ गई थी और अभी भी वो कंटिन्यूअल में है. टच वुड, अगर मैं 10th में सीरियस नहीं होती अपनी पढ़ाई को लेकर तो मैं 11th में कुछ नहीं कर पाती. सो दिस माइंड में जो आपका कीड़ा है ना उसे निकाल के फेंक दो कि 10th तो एंजॉयमेंट का, 11th में जाके फिर पढ़ना ही होगा, मतलब जो भी आप करोगे आगे उसमें तो पढ़ना होगा. बट ऐसा कुछ नहीं होता. एक छोटा सा बेबी होता ना, उससे भी हम सिखाते कि बेटा ये करो वो करो. अगर उस बेबी को हम लोग तब से नहीं सिखाएंगे ना तो बड़े होके उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा. वो वही स्पून फीडिंग वाला बच्चा बन के रह जाएगा. बहुत सारे लोगों की इशू ही है कि उनको लगता है कि भाई अभी तो बहुत टाइम है. फिर लास्ट टाइम है हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम इन 2 months, इन 1 month. सो व्हाट आई एम सेइंग कि अभी जो भी गया सो गया. दिसंबर इज द टाइम जहाँ पे बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं एंड दे गेट रियली गुड मार्क्स. बट अभी से भी सीरियस नहीं हुए ना तो फिर लास्ट में जाके क्रैम अप करने में 5 दिन में लगा रहे हैं, पूरा ऑल नाइटर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. यार इससे क्या मिलने वाला है. माई की एडवाइस इज स्टार्ट अर्ली. नॉट लाइक कि अब तुमने मिस कर दिया है कुछ तो अब तुम रिग्रेट में जाओ कि हो गया और सब कुछ चला गया. 10th उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि तुम्हें रिग्रेट में जाने की जरूरत है. लेकिन अभी से अब सीरियस हो. हर दिन को एक नया गोल दो, नया टास्क दो. एक चैप्टर को 5-6 बार कवर करो, क्या ही हो जाएगा भाई, टॉप मार जाओगे. वीडियो पे कि मेरे स्कूल में अटेंडेंस स्टार्टिंग में अच्छी थी, फिर सितंबर में जाके मेरा तबियत हो गया खराब. एंड मैं पीटी टेस्ट भी देती थी, मैं प्रैक्टिकल्स एंड ऑल जो भी होता है वो भी अटेंड करती थी. केमिस्ट्री लैब में जो सबमिट करना होता है वो सब कुछ मैं अच्छे से करती थी क्योंकि मुझे इंटरनल्स में मार्क्स नहीं लूज करने थे. जहाँ पे मैं कर सकती हूँ वहां मैं क्यों लूज करूँ, है ना. और अटेंडेंस जब मेरा अच्छा था ना तो मुझे पहले तो स्कूल आने में बड़ा मजा आता था. दिसंबर के टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी. अब मुझे कुछ ना कुछ करके सब कुछ ठीक करना पड़ेगा. सो आई लेफ्ट गोइंग टू स्कूल. मेरा अटेंडेंस तब था कुछ 70% के पास, बट एट द एंड ऑफ बोर्ड 61% था. एंड आई द क्लास टीचर दे मैनेज्ड इट एंड आई गेव माय बोर्ड. डिपेंड्स ऑन योर स्कूल. अगर आपको लग रहा है कि आप ये करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा देन डोंट डू इट. प्लीज डोंट डू इट. नॉट रिकमेंडेड. क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे कारण आप किसी इशू में पढ़ो. बट अगर कुछ पेपर वर्क करके आपको लास्ट में रफा दफा कर दिया जाएगा देन इट्स ओके, यू कैन डू इट. एंड अगर आप फाइन भरने में भी खुश हो कि कुछ आप 2000-3000 रुपए दे के अपना एटलीस्ट आप 2-3 महीने बचा तो लोगे प्रिपरेशन का, तो आप कर सकते हो. इट्स फाइन. क्योंकि इवन दो स्कूल वाले बहुत पैसा देते हैं. सो क्या ही हो गया, दान दे दोगे तो. एनीवेज जस्ट किडिंग. ओके ओके. सो एज आई टोल्ड यू कि मेरे इंटरनल्स में मार्क्स ठीक ठाक आ रहे थे. लाइक ऑन अ रफ स्केल PT1 में कुछ 80% के आसपास, PT2 में फिर वही 85, नहीं हाफ ईयरली जिसको PT2 बोलते हैं उसमें कुछ 85 के आसपास. एंड देन लास्ट में जो होता है ना प्री बोर्ड्स. यस, प्री बोर्ड्स में स्कोर ड्रास्टिकली बैड. प्री बोर्ड सबका गंदा जाता है. अगर आपका भी गया डोंट लूज होप. प्री बोर्ड्स आर लाइक स्कैम ब्रो, स्कैम. टीचर्स जानबूझ के नंबर काटते हैं. फर्स्ट, सेकंड जानबूझ के इसलिए काटते हैं ताकि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ. थर्ड, आप पढ़ते नहीं रहते हो अच्छे से उस टाइम पे और इसीलिए प्री बोर्ड के बाद का धक्का लगता है तभी बच्चा पढ़ना चालू करता है. सो लाइक आई टेल यू मेरे प्री बोर्ड में बहुत गंदे नंबर आए थे एंड आई वाज नॉट डिमोटिवेटेड क्योंकि मुझे पता था और मैंने बहुत लोगों का सुना भी था कि प्री बोर्ड बेकार होता है. बट मैं तब से पढ़ाई करना चालू कर दी दिसंबर से. आई एम टेलिंग यू थिंग्स दैट एक्चुअली हेल्प मी. टाइम मैनेजमेंट. मैं धीरे धीरे अपना टाइम मैनेजमेंट को सुधारी. आई स्टार्टेड मेकिंग स्लॉट्स कि आज मुझे बायो में 70 MCQs लगाने हैं, आज तो मैं लगाऊंगी. कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है. अगर मैं 4 घंटे भी रोज पढ़ूंगी तब भी इनफ है. आई वाज इन 10th grade दैट टाइम. तो मैं 4-5 घंटे रोज भी पढूं वो भी चलेगा बट मुझे रोज पढ़ना है.
सो इन 10th यू नीड टू रिमेंबर कि कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी मैटर्स। ऐसा नहीं इंटेंस पढ़ो बट कंसिस्टेंट रहो, रोज रोज कुछ प्रैक्टिस करो मैथ्स के क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लैक कर जाती थी, मैं वीकली प्रैक्टिस तो कर लेती थी बट डेली नहीं कर पाती। आगे बढ़ते हैं कि मैं सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज की। दिस इज समथिंग जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो तो प्लीज टेक अ ब्रेक फ्रॉम इट, उसको थोड़ा साइड करो, बट जिसमें अच्छे नहीं उसको थोड़ा आगे लाओ। जैसे अगर मैं मैथ में बेकार थी तो मैंने सोचा अब मैं मैथ पहले कवर करूंगी, एंड आई थिंक दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन। मैथ से भी ज्यादा गंदी तो मैं संस्कृत में थी। संस्कृत में मुझे बालक शब्द रूप भी नहीं आता। अगर आप लोग संस्कृत नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, बालक शब्द रूप आर लाइक ABCD और संस्कृत, मुझे वो भी नहीं आता था। मैं एग्जाम में जैसे तैसे पास होके आती थी। मतलब अगर 50 मार्क्स का है तो वही मुझे 30 आ जाता था। और आई नो कि 30 आप लोगों को बहुत लग रहा होगा, बट बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं संस्कृत में, टू बी ऑनेस्ट। 30 इज लाइक आई डिड अदर मेथड्स लाइक एक्टिव रिविजन। मैं बस चैप्टर्स नहीं पढ़ती थी, मैं ना उसे खुद से लिख लिख के नोट्स बना के समझती थी, उस पॉइंट को एकदम पूरा रिकॉल करती थी। स्पेशली इन केमिस्ट्री आई डिड इट अलॉट, ताकि मुझे पूरा रिएक्शन ही याद हो गया था। सो डू दैट। कि 10th में बहुत कम रिएक्शंस, अगर याद कर लोगे ना तो एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाओगे। सो या दैट्स समथिंग। स्ट्रेस को भी मैनेज करती थी, बिकॉज अभी तो मुझे कम स्ट्रेस होता है एज कम्पेयर टू 10th ग्रेड। अब बहुत कम होता है क्योंकि मैं झेल ली हूँ बहुत, एंड मुझे लगता है यार क्या है, क्यों लूज स्ट्रेस, पढ़ना तो है ही, मुझे अब रो के पढ़ूं या हंस के पढ़ूं, तो हंसी के पढ़ते हैं। तो ये वाला मेंटालिटी तब नहीं था, तब मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी, बहुत पैनिक करती थी। सो उससे तो मैं ओवरकम कर लेती थी। कैसे? मेरे फ्रेंड्स बहुत हेल्प करते थे, स्पेशली माय बेस्ट फ्रेंड यूज्ड टू टेल मी कि भाई हो जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो, बस अपना मेहनत करो, अपना बेस्ट दो। माय फ्रेंड टोल्ड मी कि दिव्यांशी, यू विल विन योर फियर ऑफ मैथ द डे व्हेन यू विल सिट इन योर एग्जाम हॉल, जब तुम स्माइल करते करते पेपर दोगी उस दिन तुम्हारी जीत होगी। 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला जिंदगी में। एंड आई थिंक दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड कि यस, ट्रू। Now moving to the most important part, that is my teachers, my resources, how I actually did all of that. English में मैं खुद से पढ़ती थी, to be honest, and my school teacher, so yeah, he was a really nice teacher, तो मेरा cover up हो रहा था English, and to be honest, I am pretty good in English. 10th में मुझे 88 out of 100 आया, which is still a very big surprise to me. मुझे खुद भी नहीं बिलीव होता, and किसी को नहीं होता जब मैं बताती हूँ। I think मेरा पेपर जिसने चेक किया होगा, उस 2 केसेस हैं। एक तो कि उनको मेरा बहुत ज्यादा इंग्लिश मॉडिफाइड लगा होगा, तो ही वुडंट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव रिटन। फिर ग्रामर वाले पोर्शन पे ध्यान देना, दैट इज माय बिग एडवाइस। उसके लिए मैंने वीडियोस देखा, वेदांतु के चैनल पे आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ वीडियोस, एंड पढ़ले अक्षय ऑल्सो आई प्रेफर्ड फॉर इंग्लिश वाले कुछ चैप्टर्स के लिए, बहुत सही है वो उन लोग के वीडियोस। देन फॉर संस्कृत आई रेफर टू ओनली वन टीचर, मास्टर साहब। मेरे स्कूल में भी पढ़ाई हो रहा था, बट टीचर्स ही इतना चेंज होते थे कि कुछ समझ ही नहीं आता था, तो मैं मास्टर साहब से पढ़ी, एंड ही वाज द रीजन। ओ माय गॉड, आई स्टिल कैन नॉट बिलीव आई स्कोर्ड 96, यस 96 आउट ऑफ 100 इन संस्कृत, विच इज प्योर ऑ मोमेंट फॉर मी कि भाई कैसे, बट मैंने किया, एंड सब मैंने खुद से किया, ठीक है, एकदम लाइक यस। एंड देन आई टॉक अबाउट मैथ। देखो स्टार्टिंग के टाइम पे तो मैं स्कूल पे ही रिलाई करती थी मैथ के लिए, उतना टाइम नहीं बचता था कि मैं वन शॉट्स देखूं, बट धीरे धीरे जब दिसंबर चालू हुआ, आई स्टार्टेड वाचिंग वन शॉट्स, एंड टू बी ऑनेस्ट स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने उड़ान का सब्सक्रिप्शन लिया था, बट मैं कभी बैच के वीडियोस देख ही नहीं पाई, एंड आई एम कमिटिंग इट। मैं बस बहुत रेयरली देख पाती थी, 1-2 चैप्टर्स के मैंने देखे, बट पूरा मैं नहीं देख पाई। सो मैं फिर ऋतिक सर का वन शॉट सीरीज जब यूट्यूब पे फ्री वाला चालू हुआ, आई वॉच्ड इट। मेरा ट्रिग्नोमेट्री बहुत खराब था, सर के वीडियो देखने के बाद पूरा लाइक आई वाज अ प्रो इन इट, बहुत अच्छे से मैं सॉल्व कर लेती थी क्वेश्चंस। कुछ में अटक जाती थी, बट I started becoming good at math. And I'll also recommend, if you're exploring, you can also check out Shobit sir. वो भी बहुत अच्छा maths पढ़ाता है, and you know Hrithik sir and दोनों like you can say them कि बहुत अच्छा दोनों cover करते हैं math. Teaching style भी बहुत ज़्यादा सही है दोनों की. So yeah, like it depends on you कि आप किसको चुनो. Both are really good teachers. लास्ट टाइम में जब मॉर्निंग में हो रहा था, यू नो व्हाट इज दैट मैराथन, तो सुबह 4 बजे उठ जाती थी मैं अबाउट के टाइम पे, और ऋतिक सर के वीडियोस देखती थी, और मेरे कुछ फ्रेंड्स शोभित सर के वीडियोस देखते रहते थे। ऑलमोस्ट तो PYQs करवाते सुबह उठा के, तो बहुत मजा आ रहा था कि सम स्टूडेंट्स आर वाचिंग देम, एंड देन वी यूज्ड टू से कि ये क्वेश्चन तो सर के लेक्चर से उठ के आ गया, एंड लिटरली भाई ऋतिक सर के तो लेक्चर से पूरा क्वेश्चन ही उठ के आ गया था। मतलब सच में मैं तो बोल भी नहीं सकती। मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री से, भगवान वो 2 cos थीटा वाला क्वेश्चन ही आना चाहिए पेपर में, एंड वही आ गया पेपर में। आई वाज लाइक ओह माय गॉड। उसके बाद हम मूव करेंगे साइंस में। साइंस में ओवरऑल देखा जाए तो प्रशांत सर के जो लेक्चर्स हैं वो तो तीनों सब्जेक्ट कवर करते हैं, और मैंने भी उनके 1-2 लेक्चर्स देखे हुए हैं।
लास्ट टाइम पे मैंने उनका MCQs वाला लेक्चर देखा था, बट मोस्टली मैं बायो में समृद्धि मैम को रेफर कर लेती थी। वैसे तो मैं बायो खुद भी पढ़ पाती थी अच्छे से। एंड शिप्रा मैम ऑल्सो, शी इज अ रियली नाइस टीचर। वो मैग्नेट ब्रेन्स पे उनका लेक्चर्स मैंने देखा था। एंड केमिस्ट्री में सुनील सर फ्रॉम फिजिक्स वाला, एंड अनुभा मैम, यस अनुभा मैम के मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लेक्चर्स देखे, एंड उनके कारण मेरा ऑर्गेनिक इतना अच्छा है कि मुझे 11th में भी हेल्प हो रही है। फिजिक्स में रक्षक सर को ही मैंने देखा। एक दो लेक्चर हाँ मैंने कहीं और से भी देखे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ साइंस एंड फन का मैंने देखा है आशु सर का, तो वो भी बहुत अच्छे बनाते हैं वीडियोस, लाइक रियली नाइस। या whenever anyone says SST, I know you guys also think of one person, दिगराज सर। तो दिगराज सर के लेक्चर्स भी मैं देखती थी, एंड स्पेशली उनके 10 मिनट रिविजन सीरीज, ओ माय गॉड, इतना हेल्पफुल, इतना एंगेजिंग। आई थिंक वो फिर डालेंगे, बहुत अच्छा रहता था। एजुकेशनल भैया करके भी है, लाइक एनिमेटेड वीडियोस रहते हैं, वो भी आप रेफर कर सकते हो। एंड सुरभि मैम फ्रॉम वेदांतु, आई वाज हर PYQ सेशंस ओनली, एंड हिस्ट्री वाले देखे हैं मैंने मोस्टली, नहीं तो दिगराज सर के मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स। यस, बाकी SST में खुद ही मैं पढ़ती थी और मैं अपने फ्रेंड्स को पढ़ा देती थी, तो मुझे उतना भी डिपेंडेंसी नहीं था दूसरे लाइक वीडियोस पे। सो अब हमारे सब्जेक्ट एंड टीचर्स जो मैंने यूटिलाइज किया वो मैंने आपको बता दिया। नाउ आई टेल यू अबाउट ट्यूशंस। डिड आई टेक एनी ट्यूशंस और एनीथिंग? तो मैं बताऊंगी कि नहीं, मैंने नहीं अटेंड किया एक भी ट्यूशन, कुछ भी नहीं मैंने अटेंड किया, बिकॉज आई नो कि मेरे लिए वो वेस्ट ऑफ टाइम होने वाला है। यूट्यूब पे जब इतना अच्छा फ्री रिसोर्सेज है तो मैं ट्यूशंस पे क्यों ही शिफ्ट करूं। एंड आई विल आल्सो टेल यू कि अगर ट्यूशंस नहीं लिया है तो मत लो, आराम से पढ़ो, खुद से भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बिग ऑफ अ डील। हाँ, बट अगर ट्यूशंस है तो रिस्पेक्ट इट, जो भी होमवर्क मिल रहा है ट्यूशन में, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो उससे उस हिसाब से मैनेज करो। देन सिलेबस कंप्लीशन का टाइम क्या होना चाहिए? February है ना, 18th से चालू है तुम लोग का बोर्ड्स। ओ, तुम लोग का देख रहे हो, मतलब वो जूनियर वाली फीलिंग आ रही है तुम लोग को। दो मिनट पहले मैं 10th में थी, अभी मैं 11th में हूँ। तो हाँ, तो तुम लोग का तब से है ना, तो 15th जैन से पहले, 10th जैन से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो अपना पूरा का पूरा। बुक रिकमेंडेशन है, बुक रिकमेंडेशन मैं बोलूंगी बस NCERT। भाई कसम से मैं टॉपर वाले हरकतें नहीं कर रही हूँ, मैं बस बोलूंगी NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से भी बहुत ज्यादा। बट अगर ऑब्वियसली मैथ में थोड़ा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, फ्यूचर में भी हेल्प होगा, तो आप आर्य अग्रवाल या RD शर्मा लगा सकते हो, नो डाउट। मैंने रेफरेंस बुक में ओसवाल एडुकार्ड दोनों का बुक्स लिया था, बिकॉज स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट में ले लेते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा भी नहीं कि उसके बिना आपको दिक्कत आएगी, ऑनलाइन भी फ्री रिसोर्सेज उसको यूटिलाइज करो। बट ओसवाल में हाँ एक चीज था कि सब कुछ एक जगह थे, तो हो सकता है मुझे रीड करने में इजी हुआ होगा, बट आई स्टिल डोंट रिकमेंड रेफरेंस बुक दैट मच। ठीक है, ले सकते हो लेने के लिए, मैथ में लो, साइंस में लो, बट दूसरे सब्जेक्ट में उतना नेसेसरी नहीं है। एडुकार्ड के मैंने सैंपल पेपर्स लिए थे, सैंपल पेपर ठीक है, बट सच में यार उसका लेवल और CBSE 10th बोर्ड का लेवल बहुत डिफरेंट है। CBSE 10th बोर्ड बहुत इजी रहता है, सैंपल पेपर थोड़ा टफ भी कर देते हैं, बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। अगर आप वो बनाओगे ना तो फिर आप छोटू मोटू चीज के लिए ट्रेन हो जाओगे। सो हाँ, और 10th में क्वेश्चंस बहुत घूम घूम के आते हैं, अगर बस PYQs भी लगा के चले गए ना आराम से 80% प्लस, तो थोड़े से थोड़ा दिमाग वाले क्वेश्चंस लगा लिए, एग्जाम्पलर सॉल्व कर लिया, तो 95+ तो ऐसे ही आ जाने। डिस्पाइट सो मच, इन दिनों सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक जगह आती है, वो है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता रिसोर्सेज का, एंड दैट इज समथिंग। जब आपके पास बहुत कुछ रहेगा ना तो आपको समझ ही नहीं आया कि आपको कहाँ पे क्या अप्लाई करना है। सो उसके लिए ना रिसेंटली कल परसों में ही मैं स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब पर, एंड आई गॉट टू नो कि नेक्स्ट टॉपर्स का अभय बैच आ रहा है। एंड इस बैच में वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई फाउंड कि 45 डेज में सिलेबस कंप्लीट होगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं भी 10th में भी होती इस टाइम पे, आई वुड हैव गॉन फॉर दिस बैच, क्योंकि अगर 45 डेज में आपको इतना अच्छे से 2 आवर्स का लाइव लेक्चर हो रहा है हर दिन, एंड फिर एक्स्ट्रा डाउट सॉल्विंग भी होगी, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। प्लस प्राइस भी इतना ज्यादा अफोर्डेबल है, एंड आई एम रियली लाइकिंग कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आर नाउ गोइंग टू दैट अफोर्डेबल वाला एरा। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि एजुकेशन इज बीइंग वेरी अफोर्डेबल टू एवरीवन। तो हाँ, वो चीज है। सो इवन इफ यू आर एनरोल्ड इन एनी अदर बैचेस, आई टेल यू कि रोज रोज लाइव क्लासेस अटेंड करो। बट अगर अभी तक कहीं नहीं किया, देन यू कैन गो फॉर अभय बैच, क्योंकि टीचर्स वी नो कि बहुत वेल नोन है, तीनों के तीनों टीचर्स, लाइक दिगराज सर, प्रशांत सर एंड शोभित सर। हम लोग जानते हैं इनका कंटेंट यूट्यूब पे हर जगह है, एंड एवरीवन एडमायर्स देम, दे हैव अ रियली बिग फैन बेस, एंड स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इनके कंटेंट को। सो दे आर टीचिंग पर्सनली, देन यू कैन एक्चुअली गो फॉर इट। जहां तक मुझे पता है कि प्रशांत सर तीनों सब्जेक्ट ले रहे हैं साइंस में, एंड देन मैथ शोभित सर ले रहे हैं, एंड दिगराज सर SST ले रहे हैं। एंड एनी अदर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो गैदर बाय योरसेल्फ वंस यू चेक इट आउट।
बट ये सब तो फिर भी ठीक है ना। बेस्ट फीचर जो मुझे लगा वो था कि उनका जो ब्रह्मास्त्र का ऑफलाइन टेस्ट वो है आंसर शीट, सो एक्चुअल बोर्ड वाला फीलिंग देता है वो। काश मुझे भी ये मिला रहता अपने 10th के टाइम, तो थोड़ा सा ना हेल्प होता। होपफुली मैं 12th में जाके कुछ ऐसा लूंगी, क्योंकि ना क्या होता है ना, जब आपको पता रहता है कि ऐसा पेपर आएगा तो आपको पता रहेगा कि मार्जिन ऐसे बनाऊंगी, ऐसे पेज पे इस टाइप से लिखना है, आपको ये भी पता रहेगा कि कौन सा पेन छप नहीं रहा है। तो ये काफी मुझे बेहतरीन चीज लगी, तो आप लोग भी इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग नॉट टू मेंशन कि जो आपका शेड्यूल है ना, वो बहुत ज्यादा आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस होगी। सो आपका स्कूल टाइमिंग भी अफेक्ट नहीं होगा इफ यू आर अ रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट। एंड सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स ऑल्सो टेल मी कि प्रशांत सर साइंस बहुत सही पढ़ाते हैं। दिगराज सर की तो मैंने आपको बात बताई दी। प्रशांत सर से पर्सनली उतना ज्यादा मैंने पढ़ा नहीं है, बट जितना ही मैंने पढ़ा आई नो कि ही टीचर्स वेरी वेरी मच टू द पॉइंट। इवन 9th क्लास के लिए अगर समवन यू नो हु इज इन 9th ग्रेड, टेल देम, क्योंकि अच्छा लगता है ना जूनियर्स अगर पहले से ही थोड़ा सा डेडिकेटेड हो जाए। एंड स्पेशली 9th में आप फन मारते हो, तो अब 2 महीने में फाइनल्स आ रहे हैं, तो कुछ तो आप प्रोडक्टिव कर लो और आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं रहेगा, बस क्लासेस अटेंड करो एंड यू आर गुड टू गो। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो चैप्टर वाइज वीडियो, मतलब जो भी तुमको चैप्टर चाहिए उसको तुम स्टार्ट करो और एक दिन में लाइक उसको डाइजेस्टेबल अमाउंट में पढ़ो अच्छे से। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन ऑन दैट डे इटसेल्फ एंड फिर लास्ट में संडे रोज उसी चैप्टर के क्वेश्चन लगाओ ताकि आपको रिफ्रेश होते रहे मेमोरी। ओके, नाउ क्विकली आई टेल यू हाउ आई स्टडीड इन ईच सब्जेक्ट। तो सो मुझे ऐसे स्कोर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में आई स्कोर्ड 88 आउट ऑफ 100। सो इंग्लिश में मेरी मिस्टेक्स क्या थी पहले बता देती हूँ। कुछ नहीं, मेरे नंबर काटे गए। ट्रस्ट मी, मैंने इंग्लिश में अपना बेस्ट दिया, बट हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ मैंने भी गलती की होगी जो शायद मुझे नहीं पता, बट जहां तक मुझे याद है मैंने कोई गलती नहीं की। ओके एनीवेज इंग्लिश छोड़ देते हैं यार। इंग्लिश में प्री बोर्ड में मेरे 70 आए थे आउट ऑफ 80। उससे पहले मेरे 75 आए थे, उससे पहले मेरे 78 आए थे, तो मैं गुड लेवल पे थी। बट इट्स ओके, टेबल टेक्स टर्न, इसीलिए हर सब्जेक्ट में अच्छे जाओ, क्या पता आपका फेवरेट सब्जेक्ट आपको धोखा दे दे। सो हाँ, इंग्लिश में मैं एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ती थी, क्वेश्चन बहुत बार लिखती थी, आंसर सब बहुत लिखने का प्रैक्टिस करती थी ताकि अच्छे से लास्ट टाइम में फास्ट लिखूं, और हैंड राइटिंग भी बनाती थी। पूरा का पूरा मैंने वीडियो देख के गई थी कि मुझे कैसे लिखना है, कहाँ क्या लिखना है। फिर उसके बाद मूव करते हैं एसएसटी में। एसएसटी में मैं बहुत ज्यादा पढ़ाती थी अपने फ्रेंड्स को कि ये पढ़ो वो पढ़ो, उससे मेरा बहुत अच्छा रिविजन हो जाता था। मैंने एक कॉपी भी बनाया था जिसमें मैं हिस्ट्री रीड करती थी एनसीईआरटी और खुद से नोट्स बनाती थी, फिर उस नोट्स को रिवाइज करती थी। सारे के सारे डेट्स एक जगह लिखे हुए थे मैंने। फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने अलग से लिखा हुआ था। ओसवाल में जितने भी क्वेश्चंस थे कि पीवाईक्यूज है, ये है वो है, उसको भी मैं पूरा प्रैक्टिस करती थी। लास्ट में मैंने 3-4 सैंपल पेपर भी बनाए। वो नहीं भी बनाती तब भी चलता, बट आई थिंक दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड अ बिट, क्योंकि मुझे 97 आउट ऑफ 100 आया। आई नो कि वो 3 नंबर कहाँ कटा एंड आई एम अ बिट सॉरी क्योंकि वो कट गया, बिकॉज वेरी सिली मिस्टेक, बट इट्स ओके। साइंस में मेरी सबसे पहले गलती क्या रही, मैंने ना फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया था स्टार्टिंग में भी, और मैं बस केमिस्ट्री पढ़ती थी दिन भर, मैं बस केमिस्ट्री पढ़ती थी। बायो भी मैंने थोड़ा छोड़ के रखा हुआ था, बट ऐसा नहीं है, लास्ट में फिर मैंने बायो किया। तो अगर मेरे 90 आए आउट ऑफ 100, तो अगर मैं फिजिक्स में थोड़ा सा अच्छा ध्यान दे दी रहती ना, तो मेरे वो भी सही हो जाते। एंड लास्ट टाइम में ना एक और चीज का ध्यान रखना कि कभी कभी ना कोई बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाता है और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। सो इसलिए बेसिक्स भी ध्यान दो और केमिस्ट्री का एक एक पोर्शन देखो। इससे पहले मुझे याद है केमिस्ट्री बोल रही हूँ, एनसीईआरटी में डायग्राम कुछ भी हो वो इंपॉर्टेंट है। लिटरली चेक पूछ लिया था 10th में लिटरली, और मैं इतनी पागल हो गई थी, मुझे समझ नहीं आता था कि अकाउंट नंबर क्या होता है। मैंने फुल दिमाग लगाया, बट वो क्वेश्चन मेरा सही हो गया थैंकफुली। सो यस, सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो भी एनसीईआरटी में। फिर नेक्स्ट आते हैं कि मैंने साइंस में किया क्या। मैं पूरा लेक्चर्स देखती थी, 1 शॉट्स पीवाईक्यू वाला पूरा मैं फॉलो करती थी। उसके साथ साथ मैं खुद से नोट्स बनाती थी लाइव प्रोसेसेस का। आई विल शो यू टू समडे कि मैंने कैसे पूरा बनाया है। एंड उसमें मैंने सारे एक्टिविटीज लिखे हुए हैं जो केमिस्ट्री में गिवन है। फिजिक्स में मैंने पूरा रे डायग्राम अच्छे से बनाया हुआ है, उसको मैं बार बार प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, सो ये सब है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत में। संस्कृत में मैंने मास्टर साहब के बैच को ले लिया था लास्ट में, जो 199 वाला बैच था, एंड उसमें बहुत हेल्प हुआ। मैंने पूरा अटेंड किया, सारा लेक्चर देखा, हर एक चैप्टर का देखा, पूरा ग्रामर अटेंड किया। फिर मैंने 7 सैंपल पेपर लगाया एंड आई वेंट फॉर द एग्जाम। बहुत अच्छा गया, 96 आउट ऑफ 100, यस। फिर हम बात करेंगे मैथ का। मैथ में मेरा सबसे बेस्ट चीज था कि मैंने फॉलो किया टीचर को एकदम रिलीजियसली, पीवाईक्यूज लगाए, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अपने अंदर रहने दिया, कोच डरी नहीं मैं।
जो वीक चैप्टर्स उस पर वर्क किया, बट एक मिस्टेक हो गई, वो था कि मैं ना इजी चैप्टर जो मुझे लग रहे थे मुझे आते उस पर हल्का सा कम बेंट हो गई। तो लास्ट में ना क्या हुआ ना एग्जाम में, जब मैं क्वाड्रेटिक बनानी थी मेरे से क्वाड्रेटिक ही नहीं सॉल्व हुआ। मैं पूरा क्वेश्चन आके क्वाड्रेटिक मेरे से क्वाड्रेटिक नहीं बना, वो मेरा 5 नंबर के क्वेश्चन में मुझे 3 नंबर आए होंगे, क्योंकि मैंने आंसर ही नहीं निकाल पाई मैं। तो हो जाता है वो, कभी कभी लैक थोड़ा सा प्रैक्टिस करता है ना तो वो हो जाता है। सो हाँ, दैट इज समथिंग। फिर मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैंने एग्जाम्पलर इग्नोर किया, शायद इसीलिए मेरे 90 प्लस नहीं आ पाए। तो एग्जाम्पलर मत इग्नोर करो, एग्जाम्पलर सॉल्व करो। मेरे 80 आउट ऑफ 100 आए, अच्छे मार्क्स है कंपेयर टू हाउ आई वाज। मुझे तो बहुत प्राउड होता है कि मेरे उतने आ गए। क्या मैं रिग्रेट करती हूँ एडिशनल नहीं लेना? यस, हैवी टाइम मुझे रिग्रेट होता है, काश मैं भी आईटी ले ली रहती तो मेरे भी परसेंटेज थोड़े उठ जाते, क्योंकि बहुत लोग के आईटी में बहुत अच्छे नंबर आ गए एंड दे आर स्कोरिंग मोर देन 95। सो बिफोर आई रैप अप, हियर आर सम अमेजिंग टिप्स। सबसे पहले स्टार्ट ऑफ अर्ली, यू विल नॉट रिग्रेट। अभी से ही पढ़ाई चालू कर दो, फेब का वेट मत करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आई नो मैथ की में बहुत ज्यादा गैप है, बट उसे अच्छे से यूटिलाइज करना। अभी मत ऐसे सोचो कि बहुत टाइम है बहुत टाइम, अब टाइम नहीं है, अब पढ़ाई करो, ठीक है? पढ़ाई करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, फिर आते हैं नेक्स्ट टिप, वो है कि ज्यादा बर्डन मत लो, प्रेशर नहीं लो, बहुत बहुत इजीली निकल जाएगा, एग्जाम बहुत इजी आता है। एंड वन मोर थिंग, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पीवाईक्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। पीवाईक्यूज लगाओ, लिटरली एसएसटी में 2023 का केस स्टडी उठ के 2024 में छप गया, कॉपी पेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। अभी से पढ़ाई करो, प्लीज टेल मी योर रिपोर्ट कि कैसे कैसे आप कर रहे हो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ एनीथिंग आई हैव मिस्ड प्लीज आस्क इट, आई विल बी फ्री टू टेल यू। अगर इस वीडियो में मैंने कुछ छोड़ भी दिया तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं बता दूंगी, लाइक पार्ट 2, वेयर आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट माई क्लासरूम एक्सपीरियंस कि बोर्ड में बैठ के कैसा फील हुआ था। बट अभी के लिए इतना इनफ है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।